मधुबाला, सुंदरता, प्रतिभा और एक अधूरी प्रेम कहानी। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जब भी सुंदरता, प्रतिभा और आकर्षण की बात होती है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले चमक उठता है। वे न केवल अपनी अलौकिक खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनके अभिनय में भी एक अनूठी सहजता और गहराई थी जिसने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन एक परी कथा जैसा था जिसमें ग्लैमर, प्रेम, संघर्ष और दुख सब कुछ शामिल था। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। मुमताज जहां बेगम दहलवी का जन्म, मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। वे अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थीं और शायद ही आप जानते होंगे कि उनके पिता अताउल्लाह खान एक अफगान पश्तून थे, जबकि उनकी मां ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत से थीं। पेशावर से आकर उनके पिता मुंबई में अपने परिवार के साथ एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। मधुबाला बचपन से ही असाधारण रूप से खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी। उनके पिता ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म उद्योग में लाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उनका बचपन घोर आर्थिक तंगी में बीता। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में काम दिलाने के लिए कई निर्माताओं से संपर्क किया और आखिरकार उनकी अटूट मेहनत रंग लाई। फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार से नीलकमल की मुख्य अभिनेत्री तक मात्र 9 साल की उम्र में 1942 में मधुबाला ने फिल्म बसंत से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में उनकी भूमिका को खूब सराहा गया। उनकी प्रतिभा और सुंदरता को देखते हुए उन्हें जल्द ही बड़े पर्दे पर मुख्य भूमिकाएं मिलने लगीं। 1947 में उन्होंने फिल्म नीलकमल में बतौर मुख्य अभिनेत्री राज कपूर के साथ काम किया। यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में एक पहचान दिलाई। इसके बाद 1949 में आई फिल्म महल उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गाना आएगा आने वाला आज भी सदाबहार माना जाता है। महल की अपार सफलता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित और सफल अभिनेत्री बना दिया। शानदार फिल्मी सफर, एक चमकता सितारा। मधुबाला ने अपने छोटे से करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिन्होंने उन्हें अपने समय की सबसे अधिक चर्चित और महंगी अभिनेत्रियों में शुमार किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं चलती का नाम गाड़ी 1958, किशोर कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। मुगल आजम 1960, ये फिल्म उनके करियर की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्होंने अनारकली के किरदार को अमर कर दिया। हावड़ा ब्रिज 1958, अशोक कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बरसात की रात 1960, एक संगीतमय प्रेम कहानी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। अमर 1954, दिलीप कुमार के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री को सराहा गया। काला पानी 1958, देव आनंद के साथ उनकी ये फिल्म भी बेहद सफल रही। उनके अभिनय की गहराई, उनकी मोहक मुस्कान और उनकी आंखों में छिपी मासूमियत ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। प्रेम कहानियां और अफेयर्स, एक दिलकश और दुखद यात्रा। मधुबाला का प्रेम जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन उनकी सबसे चर्चित और दुखद प्रेम कहानी दिलीप कुमार के साथ थी। कमाल अमरोही के साथ रिश्ता, एक अधूरा अध्याय। फिल्म महल 1949 के दौरान मधुबाला और निर्देशक कमाल अमरोही एक दूसरे के करीब आए। मधुबाला के पिता इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया। मधुबाला दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण उनका रिश्ता समाप्त हो गया। प्रेमनाथ और मधुबाला, एक गुलाब और प्रेम पत्र की कहानी। फिल्म बादल 1951 की शूटिंग के दौरान मधुबाला को प्रेमनाथ से प्रेम हो गया। उन्होंने प्रेमनाथ को गुलाब और प्रेम पत्र देकर प्रपोज किया, जिसे प्रेमनाथ ने स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। मधुबाला ने प्रेमनाथ से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन प्रेमनाथ इसके लिए तैयार नहीं थे। नतीजतन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। बाद में प्रेमनाथ ने बीना राय से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी सुखद नहीं रही। दिलीप कुमार और मधुबाला का अधूरा प्यार, एक दर्दनाक विच्छेद। मधुबाला का सबसे चर्चित प्रेम प्रसंग दिलीप कुमार के साथ था। फिल्म तराना 1951 के दौरान दोनों करीब आए और सगाई भी कर ली। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते में दरार तब आई जब फिल्म नया दौर को लेकर विवाद हुआ। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग ग्वालियर में होनी थी, लेकिन ये इलाका डकैत प्रभावित था। मधुबाला के पिता ने लोकेशन बदलने की मांग की, जिसे निर्माता ने ठुकरा दिया। इसके चलते उन्होंने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और पैसे लौटाने को कहा। दिलीप कुमार ने मधुबाला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने पिता के खिलाफ नहीं गई। यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा और इसी दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में दूरियां आ गईं। दिलीप कुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मधुबाला चाहती थी कि वे उनके पिता से माफी मांगे, जिसे दिलीप कुमार ने ठुकरा दिया और दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि मधुबाला ने अपनी अंतिम सांस तक दिलीप कुमार को प्यार किया। किशोर कुमार से शादी और दाम्पत्य जीवन, एक अकेला सफर।
दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगी। किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदा और मधुबाला को नर्स और ड्राइवर के साथ वहां छोड़ दिया। वे महीनों तक उनसे नहीं मिले और फोन उठाना भी बंद कर दिया। कहा जाता है कि किशोर कुमार अच्छे पति साबित नहीं हुए और मधुबाला को इस रिश्ते में भी अकेलेपन का सामना करना पड़ा। विवाद और संघर्ष, एक अशांत जीवन। मधुबाला के जीवन में कई विवाद भी रहे जिन्होंने उनके जीवन को और भी जटिल बना दिया। दिलीप कुमार के साथ कोर्ट केस, दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच फिल्म नया दौर को लेकर विवाद हुआ था जब उनके पिता ने उन्हें इस फिल्म में काम करने से रोक दिया था। इसके कारण मामला कोर्ट तक पहुंचा और दिलीप कुमार ने कोर्ट में कहा कि वे मधुबाला से प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके पिता का हस्तक्षेप, मधुबाला के पिता का उनके करियर पर पूरा नियंत्रण था, जिसके कारण कई निर्माता निर्देशकों के साथ उनके मतभेद हुए। वे मधुबाला को किसी भी अभिनेता से मिलने या फिल्म साइन करने की अनुमति नहीं देते थे, जिससे उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आई। अमेरिका में इलाज का विवाद, जब मधुबाला गंभीर रूप से बीमार थी तब उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा नहीं सुधरी और वे मुंबई वापस आ गई। उनके इलाज और उससे जुड़े खर्चों को लेकर भी कई अफवाहें उड़ी। गंभीर बीमारी और असमय निधन एक त्रासदी। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दिल में छेद कहा जाता है। डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा तनाव न लेने की सलाह दी थी, लेकिन उनका फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन तनावपूर्ण रहा। दिल की बीमारी के अलावा मधुबाला को कई अन्य रोगों ने जकड़ रखा था। उनके फेफड़ों में भी समस्या थी। इसके अलावा उनके शरीर में ज्यादा खून बनने लगा था, जो नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। साल 1954 में फिल्म चला की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियां होने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन उन्होंने फिर भी काम जारी रखा। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उनकी सेहत में ज्यादा गिरावट आने लगी, खासकर भारी जंजीरों को पहनकर शूटिंग करने के कारण। 1960 के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। उनकी बीमारियों ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रहीं, अकेले और पीड़ा में। आखिरकार 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य, एक अनछुआ पहलू। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते समय अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। मधुबाला बहुमुखी प्रतिभा वाली थी। उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था और वे खास तौर पर अपने परिवार वालों और दोस्तों की पेंटिंग बनाने का शौक रखती थी। मधुबाला कई बार लोगों से मिलते वक्त असुविधाजनक महसूस करती थी और खुद में ही रहना उन्हें ज्यादा पसंद था। वे स्वभाव से अंतर्मुखी थी। मधुबाला हॉलीवुड एक्टर क्लार्क गेबल की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर की बहुत बड़ी तस्वीर कमरे में लगा रखी थी। क्लार्क गेबल को हम उनका क्रश कहें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वे दिन भर उनसे मिलने के ख्वाब देखा करती थी। फैशन के मामले में एक्ट्रेस हमेशा समय से आगे चली हैं। मधुबाला एक फैशन आइकन थी और वे अक्सर अपने कपड़े और एक्सेसरीज खुद ही डिजाइन करती थी। फिल्म मुगले आजम में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार और मधुबाला को बहुत पसंद किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, उनके निजी विवाद के कारण। मधुबाला की आखिरी फिल्म ज्वाला उनकी दुनिया को अलविदा कह देने के 2 साल बाद 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म को उनकी पुरानी फिल्मों से फुटेज लेकर पूरा किया गया था और कई बॉडी डबल डुप्लीकेट सीन भी इसमें किए गए थे। मधुबाला का जीवन दुख और संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं और उनकी मोहक मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। वे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी खूबसूरती और अभिनय कला को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन एक अधूरी प्रेम कहानी, संघर्ष और अपार सफलता की दास्तान है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।